आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम लोग चश्मे का नंबर घटाएं या चश्मा नहीं पहने हम लोग। ठीक है, तो उसका एक एक स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे जो साइंटिफिकली प्रूवन है। पहला चीज आता है कॉन्टैक्ट लेंस। आप लोग पहले सुने होंगे डॉक्टर्स बोलते हैं कि कॉन्टैक्ट लेंस पहनना, और कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से आंखों का इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम डॉक्टर्स खुद कॉन्टैक्ट लेंस यूज करते हैं अगर उसका चश्मे का नंबर हो तो। क्यों? द रीजन इज ये सेफेस्ट मोडालिटी है। क्यों? क्योंकि आप खुद से खुद कॉन्टैक्ट लेंस पहन सकते हो और खुद से खुद रिमूव कर सकते हो अगर जरूरत पड़ा तो। ठीक है, जैसे कि कॉन्टैक्ट लेंस का अभी बहुत सारा एडवांसमेंट आए हैं जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो हाई ऑक्सीजन परमेबल कॉन्टैक्ट लेंस है। मतलब क्या होता है, जो कॉर्निया होता है हम लोगों का जो कॉर्निया डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेता है, बट जब कॉन्टैक्ट लेंस हम पहन लेते हैं तो कॉर्निया को ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिलता है। इसके वजह से ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है। पुराना कॉन्टैक्ट लेंस पे क्या होता था, उसका थिकनेस बहुत ज्यादा होता था, उसके साथ साथ जो मटेरियल से बनता था वो ऑक्सीजन को अंदर जाने नहीं देता था। ये दो रीजन की वजह से क्या होता था, कॉन्टैक्ट लेंस रिलेटेड इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता था। बट अभी क्या है, 1% पेशेंट पे कॉन्टैक्ट लेंस रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होता है, बट तभी होता है जब वो प्रॉपरली जो मेंटेनेंस है, केयर एंड मेंटेनेंस है, उसको फॉलो नहीं करता है, उसी टाइम पे होता है। बट अदरवाइज कॉन्टैक्ट लेंस रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन का जो रेट है बहुत कम हो गया। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन हाइड्रोजेल कॉन्टैक्ट लेंस, सिलिकॉन क्या करता है, सिलिकॉन के साथ ऑक्सीजन का जो बाउंडिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन का परमेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, ऑक्सीजन कॉर्निया रिसीव करना स्टार्ट करता है। अगर कॉर्निया ऑक्सीजन रिसीव करेगा तो उसका कॉम्प्लिकेशन कम हो जाएगा। उसके साथ साथ सेकेंड चीज है कि उसका जो थिकनेस होता है, जो सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस होता है, उसका थिकनेस क्या होता है, बहुत कम होता है। उसके वजह से वो इतना ज्यादा कॉर्निया का पेनिट्रेशन जो होता है ऑक्सीजन का, उसको रोकता नहीं है। इसके वजह से कॉन्टैक्ट लेंस रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन धीरे धीरे और कम हो रहा है। तो दो चीज अगर आप मेंटेन करोगे, कॉन्टैक्ट लेंस पहन के सोओगे नहीं और कॉन्टैक्ट लेंस पहन के नहाएंगे नहीं, ठीक है, पोखर वगैरह में या तो शावर पे नहीं नहाएंगे, दो चीज। उसके साथ तीसरा, डॉक्टर्स ने जितना आवर के लिए आपको एक्सटेंड करने के लिए बोला है, मान के चलो आपके पास डेली वेयर कॉन्टैक्ट लेंस है जो मैक्स टू मैक्स 9 to 10 आवर्स तक ही पहनना चाहिए, उसको आप क्या कर रहे हो, एक्सटेंडेड वेयर कर रहे हो। मतलब मान के चलो वो कॉन्टैक्ट लेंस आप रेगुलर बेसिस पे पहन रहे हो, एक दिन पहन के फेंकना चाहिए था, उसको आप हर रोज पहन रहे हो, उस टाइम पे क्या होगा, आपको कॉन्टैक्ट लेंस रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होगा। सेकेंड है मंथली वेयर कॉन्टैक्ट लेंस, मंथली डिस्पोजेबल जो कॉन्टैक्ट लेंस होता है, कुछ कुछ ऑप्टिकल शॉप वाले क्या करता है, हमारा जो कॉन्टैक्ट लेंस है उसका ड्यूरेशन को बढ़ा देते हैं। 1 मंथ के बाद उस कॉन्टैक्ट लेंस को फेंकना चाहिए था, वो बोलेगा एक काम करो 2 मंथ के बाद फेंकना। तो फिर क्या होगा, पेशेंट देखेगा उसका कॉस्ट कम हो जा रहा है, बट उसका चांसेस ऑफ गेटिंग आई इन्फेक्शन उसमें बढ़ जाएगा। तो मोडेलिटी जानना जरूरी है कि 1 महीने का कॉन्टैक्ट लेंस हम 1 महीने के बाद फेंक देंगे, फिर नया कॉन्टैक्ट लेंस लेंगे। कॉन्टैक्ट लेंस मैक्स टू मैक्स पर डे, हर रोज 8 आवर से ज्यादा यूज नहीं करो। अगर एक्सटेंडेड वेयर कॉन्टैक्ट लेंस यूज करते हो तो मैक्स टू मैक्स उसको 12 घंटा पहनो और हफ्ते में 101 से 2 दिन ऐसे एक्सटेंडेड वेयर का पहनो, उससे ज्यादा नहीं पहनो। नहीं तो क्या होगा, इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। अगर 8 आवर आप हर रोज ऑफिस आवर के ड्यूरिंग में कॉन्टैक्ट लेंस पहनोगे, अगर डस्टी वेदर नहीं है, जिंदगी भर आपको कॉन्टैक्ट लेंस से कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और ये जो कॉन्टैक्ट लेंस रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है वो तभी वो लोगों में होगा जिसका मेंटेनेंस और हाइजीन, नाखून बहुत बड़ा बड़ा रख दिया उस टाइम में कॉन्टैक्ट लेंस इंसर्ट कर रहा है, उसमें क्या होगा, इन्फेक्शन का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यही सारा चीज को ध्यान रखना है कॉन्टैक्ट लेंस पहनोगे तब। ठीक है, और ये सेफेस्ट मोडालिटी है। और कॉन्टैक्ट लेंस का जो रिफ्रैक्टिव एरर कस्टमाइज कॉन्टैक्ट लेंस भी आता है, जिसमें क्या होता है, आपका कलर के हिसाब से भी आप आपका चश्मा, आपका जो आंख का कलर है उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर डिफरेंट कलर का कॉन्टैक्ट लेंस पहनना है उस पर पहन सकते हो, उस पर पावर कॉन्टैक्ट लेंस भी आता है। मेन चीज है कॉन्टैक्ट लेंस का जो पहनना और निकलना और आपको लगाना नहीं लगाना, ये पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके साथ कोई ऐसा कोई सोचता है कॉन्टैक्ट लेंस आंख में लगा देंगे आंख में स्क्रैचेस तो नहीं हो जाएगा, नहीं होता है। हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस में अगर बहुत ज्यादा प्रेस करोगे उसमें हो सकता है, बट सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस पे कभी इन्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है, पहला चीज हमने बता दिया, चश्मा रिमूव करने का पहला तरीका क्या था, कॉन्टैक्ट लेंस पहनना। नेक्स्ट आ जाता है पियर के एंड लैसिक। हम लोग एकदम बेसिक चीज जान लेते हैं कि लैसिक में होता क्या है। लैसिक में जो होता है कि उसका जो कॉर्निया रहता है, कॉर्निया का फ्लैप को निकालने के बाद हम लोग, मतलब ऊपर का जो कॉर्निया का लेयर होता है उसको निकालने के बाद हम क्या करते हैं, कॉर्निया का जो सबसे थिकेस्ट लेयर होता है उसका धीरे धीरे थिकनेस को डिक्रीज कर देते हैं। उसके वजह से क्या होता है, उसके वजह से हमारा जो एक्स्ट्रा पावर था, जो मायोपिया है, मान के चलो मायोपिया में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि
मायोपिया में माइनस नंबर होता है। माइनस नंबर कब होगा? जब उसका चश्मे का नंबर बहुत ज्यादा हो रहा है, उस टाइम पे उसका कॉर्निया का थिकनेस को कम करने की वजह से क्या हो जाएगा? उसका पावर रिड्यूस हो जाएगा। इसी तरीके से लैसिक एंड पियर के दोनों करते हैं। पियर के में क्या होता है? पियर के में कोई फ्लैप क्रिएशन नहीं होता है। बट ये दोनों जो सर्जरी, ये हाई रिस्क फैक्टर वाला सर्जरी। क्यों? क्योंकि कॉस्मेटिक सर्जरी है। डॉक्टर्स आपको नहीं बोलेंगे कि आप एक काम करो, आप जाके लैसिक करो, क्योंकि आपको चश्मा पहनना नहीं है बोल के, है ना। क्योंकि चश्मा नहीं पहनना दैट इज अ कॉस्मेटिक रीजन। आपको अच्छा नहीं लग रहा है चश्मा पहनना, आप कॉन्टेक्ट लेंस पहनो, बट चश्मा नहीं पहनना बोलकर आप सर्जरी कराओगे तो कॉस्मेटिक सर्जरी है। कॉस्मेटिक सर्जरी में कोई भी डॉक्टर आपको 100% गारंटी नहीं दे सकता है कि आप लैसिक कराने के बाद तुरंत आपका पूरा का पूरा नंबर, चश्मे का नंबर हट जाएगा। अगर कुछ रेसिडुअल नंबर रह गया तब क्या करोगे? उतना नंबर के लिए तो चश्मा पहनना ही पड़ेगा, है ना। उस चीज को ध्यान रखो। और भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिफ्रैक्टिव जो सर्जरी होता है उसका कॉम्प्लिकेशन क्या क्या चीज हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इम्प्लांटेबल कॉलमनर लेंस सर्जरी। इसमें क्या होता है जनरली? इसमें देखो, हम लोगों का जो आई होता है, आई के अंदर एक नेचुरल जो एनाटॉमी होता है, मैं एक बार दिखा दे रहा हूं। ये हम लोगों का ये हम लोग का कॉर्निया है, ये आइरिस है, आइरिस से जोन्यूल्स पकड़ के लेंसेस रहता है, ठीक है। ये अपना कॉर्निया है, ये हो गया तुम्हारा कॉर्निया, ठीक है। ये तुम्हारा जो हम लोग का आई का लेंस जो होता है उसको लेंस बोलते हैं, क्रिस्टलाइन लेंस भी बोलते हैं, और ये हम लोग का रेटिना हो गया, ठीक है। मान के चलो किसी का पावर है -6, चश्मे का किसी का पावर है -6। हम लोग इस चश्मे के पावर को हटाने की वजह से क्या करेंगे? हम लोग हाई रिफ्रैक्टिव एरर में -6 को हम लोग नहीं करते, मोर देन -9 के आसपास हम लोग करेंगे। इम्प्लांटेबल लेंस हम लोग कहाँ लगाएंगे? ये चश्मे के नंबर के देने की जगह में हम लोग क्या करेंगे? यही लेंस को हम लोग -6 है तो उसको रिडक्शन करने के लिए हम लोग क्लास 6 लेंस यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देंगे। यहाँ पे एक लेंसेस लगा देंगे जिसके थ्रू दिखेगा। यहाँ पे देखो, ये नेचुरल लेंस, ये हो गया नेचुरल लेंस, ये हो गया आइरिस, उसके मिडिल पे हम लोग आईसीएल इंप्लांट करती है। इसको डाल दिया अंदर में, ठीक है। इसको डालने की वजह से क्या हो जाएगा? उसको चश्मे का नंबर हट जाएगा। यही तीसरा तरीका, मैंने चौथा तरीका बता दिया जिसके थ्रू तुम चश्मे का नंबर हटा सकते हो। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं तो रिफ्रैक्टिव सर्जरी आजकल बहुत चल रहा है। रिफ्रैक्टिव सर्जरी, अगर सोचो आपने लैसिक कराया, अगर कुछ भी पावर रह गया तो फिर क्या करोगे? आपको चश्मा पहनना पड़ेगा। उसके साथ साथ और भी कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि कॉमन कॉम्प्लिकेशन ड्राई आई हो जाता है पेशेंट को। क्यों? क्योंकि उसका कॉर्निया इरेगुलर हो गया। जब कॉर्निया इरेगुलर हो गया तो टीयर फिल्म अच्छे से उसके ऊपर बैठ नहीं पाएगा, इसकी वजह से ड्राई होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ग्लेयर एंड हेलोस, हम लोग जो लोग एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग यूज करते हैं, पता है कि एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग हटाने के बाद कैसा हम लोग को ग्लेयर दिखना स्टार्ट होता है। बट जो लोग लैसिक कराते हैं उन लोगों का ग्लेयर हेलोस और ज्यादा बढ़ जाता है। उसके साथ साथ फ्लक्चुएटिंग विजन रहता है। पहला वीक में फ्लक्चुएटिंग विजन रहेगा, मतलब कभी क्लियर दिखाई देगा, कभी ब्लड दिखाई देगा। मेन प्रॉब्लम है कि आजकल लोग बहुत ज्यादा फोन वगैरह यूज करते हैं, उसके वजह से उसको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम होता है। उसके साथ प्रॉब्लम आता है उसका आई का मसल में। ये आई का मसल का जो प्रॉब्लम होता है लैसिक के बाद और ज्यादा बढ़ जाता है, जिसको ऑर्थोप्टिक्स के बाइनोकुलर विजन डिसऑर्डर भी बोलते हैं। उसके साथ साथ फॉरेन बॉडी सेंसेशन पेशेंट को स्टार्ट करेगा, ठीक है। बट कॉन्टैक्ट लेंस में पहला 1-2 हफ्ता आपको फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगा, उसके बाद धीरे धीरे आपका आई उस कॉन्टैक्ट लेंस एक फॉरेन पार्टिकल को अडॉप्ट करना स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट लेस्ट कॉमन है बट इसको भी मिलता है, जैसे कि अंडर करेक्शन और ओवर करेक्शन हो गया। मान के चलो आपका पावर था -3, अगर लैसिक करते वक्त -4 हो गया, आपका ओवर करेक्शन हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा? आपको फिर से ब्लरिंग ऑफ विजन, मतलब फिर से आपको झांसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। रेसिडुअल रिफ्रैक्टर, कुछ अगर पावर बच गया आपके लिए, उसके लिए भी आपको चश्मा पहनना ही पड़ेगा। रिग्रेशन, मतलब कुछ टाइम पे क्या होता है कि पेशेंट का कभी कभी एडल्ट में भी पावर उसका इंक्रीज होता है। मान के चलो अभी मेरा पावर है -3, मेरा एज मान के चलो 25 है, उस टाइम पे क्या हो रहा है 28 पे जाके मेरा पावर -4 हो गया। आइडियली नहीं होना चाहिए था, बट फिर भी मेरा पावर इंक्रीज हुआ। उस टाइम पे अगर -3 का मैंने लैसिक कराया तो फिर मेरे को अभी -4 का -1 डायोप्टर का मुझे चश्मा पहनना पड़ेगा। इस चीज को याद रखो। इसके साथ रेयर बट सीरियस हो सकता है, जैसे कि हम लोग कॉर्निया का क्या कर रहे हैं, लैसिक में कॉर्निया को हम लोग कटिंग कर रहे हैं। कॉर्निया कटिंग करने से वजह से क्या होगा? कॉर्निया का थिकनेस धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। उसके वजह से क्या होगा? कॉर्निया एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है हम लोग का आई के लिए, उसमें कॉर्नियल एक्टासिया मतलब डिजेनरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कॉर्नियल फ्लैप, जो फ्लैप हम लोगों ने लैसिक में
में बना है उसके रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। एपिथेलियम इन ग्रोथ, उस फ्लैप के नीचे में ऊपर में एपिथेलियम में ग्रोथ होना स्टार्ट हो सकता है। कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी में प्रॉब्लम हो सकता है। उसके साथ साथ कुछ कुछ पेशेंट में नाइट डाइविंग में प्रॉब्लम हो सकता है। ये तुम्हारा जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन मैंने बताया, ये सारा कॉम्प्लिकेशन रिफ्रैक्टिव सर्जरी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन था। अभी सोचो एक कॉस्मेटिक तुम रिफ्रैक्टिव सर्जरी करने जाओगे, ये सारा कॉम्प्लिकेशन तुमको हो सकता है। इसको करोगे या तो आपका खुद का कंट्रोल में, अगर आप हाइजीन मेंटेन करोगे, अगर प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करोगे, मैक्स टू मैक्स 8 आवर का कॉन्टैक्ट लेंस पहनोगे, तो फिर आप चश्मे का नंबर हटा सकते हो अच्छे से। ठीक है, इस चीज को ध्यान पे रखना। इसके साथ आता है और एक कॉन्टैक्ट लेंस जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरनाइट ट्रीटमेंट कॉन्टैक्ट लेंस। ओवरनाइट ट्रीटमेंट कॉन्टैक्ट लेंस क्या बोलते हैं? इसको ऑर्थोकेरेटोलॉजिकल कॉन्टैक्ट लेंस बोलते हैं, बहुत फेमस है। अभी क्या करता है ये? बेसिकली लैसिक में क्या कर रहा था, कॉर्निया को काट के थिन कर दे रहा था। ये कॉन्टैक्ट लेंस क्या करता है, कॉर्निया के ऊपर में प्रेशर क्रिएट करता है, उसके बाद उसको धीरे धीरे थिन कर देता है। बट इसमें कॉर्निया को स्ट्रक्चरली काट के थिन नहीं किया, उसका थिकनेस को हम लोग प्रेस करके रिड्यूस कर दिए, तो फिर उसका स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज तो नहीं हुआ। उसके साथ साथ इसमें क्या होता है, सिर्फ ये कॉन्टैक्ट लेंस रात को सोते टाइम लगाना है आपको। आप देखो नॉर्मली कॉर्निया ऐसा था, नॉर्मली कॉर्निया का स्ट्रक्चर कैसा था? नॉर्मली कॉर्निया था ऐसा, इस टाइप का था। अभी इसके ऊपर आप जब कॉन्टैक्ट लेंस लगाया, कॉन्टैक्ट लेंस कैसे लगाया? इस टाइप का कॉन्टैक्ट लेंस लगाया, तो फिर क्या होगा, इसका जो थिकनेस था, ये जो उसका जो स्टीपनेस था, स्टेपनेस को क्या हो जाएगा, इसमें रिड्यूस कर देगा। स्टेपनेस को, स्टेपनेस रिड्यूस हो जाएगा। जब स्टेपनेस रिड्यूस हो जाएगा तो फिर क्या होगा, पूरा का पूरा आई का जो मायोपिया है वो रिड्यूस हो जाएगा। ये सिर्फ रात के टाइम पहनना होता है। और ये बच्चे में भी देखो, लैसिक बिलो 18 तुम नहीं कर सकते, जब तक तुम्हारा रिफ्रैक्टिव एरर स्टेबल नहीं तब तक नहीं कर सकते। ये बच्चे में भी आप यूज कर सकते हो ऑर्थोकेरेटोलॉजी कॉन्टैक्ट लेंस, जो मायोपिया का पूरा रिड्यूस कर देगा। कॉन्टैक्ट लेंस पहन के सो जाएगा बच्चा, सुबह उठने के बाद, सुबह उठ के 10 घंटा, मिनिमम 10 घंटा तक उसका जो क्लैरिटी है विजन का, वो मेंटेन रहेगा। ये ऑर्थोकेरेटोलॉजी कॉन्टैक्ट लेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक चश्मे का नंबर को हटाने के लिए। ठीक है, ये हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया मतलब प्लस नंबर और माइनस नंबर दोनों केस में हम लोग यूज कर सकते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को आपका आंसर मिल गया होगा कि कैसे हम चश्मे का नंबर हटाएं। और आप, अगर आपका घर पे आपका बच्चा है, अगर आप चाहते हो कि बच्चे को चश्मे का नंबर नहीं आए, तो फिर याद रखना, फोन बिल्कुल नहीं देना है उसको। लेस देन 30 मिनट उसका फोन का स्क्रीन टाइम होना चाहिए। उसके साथ साथ बच्चे को हर रोज 2 घंटा करके बाहर खेलने के लिए भेजो और अच्छे से उसको आउटडोर एक्सपोजर कराओ। इसके वजह से उसको चश्मे का नंबर नहीं आएगा। अगर चश्मे का नंबर एक बार आ गया, उसको हमेशा हर मिनिमम 6 मंथ के बेसिस पे उसको मॉनिटर करना जरूरी है, ताकि एक्स्ट्रा नंबर उसका इंक्रीज ना हो जाए। आउटर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ घर के लिए भी अगर नियर वर्क बच्चा नहीं करे, उसको देखो, उससे फोन वगैरह डिजिटल जो गाइडेंस होता है उससे उसको निकाल के उससे लेके रखो आप लोग। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को ये समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।